हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स क्लास। आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फाउंडेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स में हम आपके एनसीईआरटी के अलावा जो टॉपिक्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो या तो आपकी क्लास 8 में या फ्यूचर में जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आएंगी उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने टाइम एंड वर्क शुरू किया था। पहली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने कुछ सवाल सीखे थे। हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि वर्क को हम कैसे देखेंगे, लोगों को कैसे देखेंगे। अगर ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली सेम काम को करने में कम टाइम लगेगा, अगर कम लोग हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी हमने समझी थी। तो इसी तरीके से अब डिफरेंट वेरिएशन है टाइम एंड वर्क के ही, जो अब हम आगे देखेंगे। तो आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपको मैं बार बार कहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि सवाल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि सवाल के अंदर जितने इंफॉर्मेशन हैं, क्या आप उस सारे इंफॉर्मेशन, सारे शब्द, सारे लेटर्स को समझ पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो बिल्कुल आप आंसर भी निकाल पाओगे। अगर आप केयरलेस हो गए क्वेश्चन रीडिंग में तो फिर आप फंस जाओगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन द रीडिंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 मेन और 5 वुमेन। देखो यहां पे गौर से देखो, और वर्ड है, इस ध्यान रखना, एंड नहीं लिखा हुआ है। 4 मेन और 5 वुमेन कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 82 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो या तो 4 मर्द पूरे वॉल को 82 डेज में खत्म कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, या 5 औरतें उस वॉल को भी 82 डेज में खत्म कर देंगे। तो मतलब 4 मर्द या 5 औरतें से आपका काम चल जाएगा, राइट। तो मतलब ये, अगर आपको वॉल कंस्ट्रक्ट कराना है 82 डेज में, तो या तो आप 4 मर्द को हायर करेंगे या 5 औरतें को। ये 5 औरत को हायर करेंगे तो भी 82 डेज में खत्म हो जाएगा, 4 मर्द को हायर करेंगे तो भी 82 डेज में खत्म हो जाएगा। तो पहला लाइन क्लियर है। दूसरा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5 मेन एंड 4 वुमेन। मतलब अब आपको बोल रहा है कि आपको 4 मर्द या 5 विमेन नहीं, आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। अभी आप क्या कर रहे थे, 4 मर्द को से काम करा रहे थे या 5 औरतों से काम करा रहे थे। अब क्या है, 5 मर्द और 4 औरतें, एक पूरी टीम आपने बना दी, मेल फीमेल दोनों हैं। उस पूरी टीम के बारे में पूछना है कि ये कितने दिन में करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि 4 मर्द और 5 औरतें लगभग एक जैसा ही काम कर रही हैं। दोनों, आप कह सकते हो ना, 4 मेन और 5 मेन कंप्लीट कर रहे हैं 82 डेज में। तो आप कह सकते हो कि 4 मर्द और 5 औरतें बराबर हैं। मतलब अगर 4 मेन है तो 5 वुमेन इज कैन इजिली। अब आपको जानना है कि 5 मेन प्लस 4 वुमेन क्या होंगे। अगर हम ये जान जाएंगे तो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। तो हमें ये समझना है कि 5 मेन प्लस 4 वुमेन का क्या रोल है, को वुड बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मेन या वुड बी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करूं कि 4 मेन इज इक्विवेलेंट टू 5 वुमेन, तो मतलब एक मर्द कितने औरतों के इक्विवेलेंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि इस सिनारियो में मर्द औरत से ज्यादा एफिशिएंट है। जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा मर्द औरत से एफिशिएंट हो या औरत हमेशा मर्द से एफिशिएंट हो, ये डिपेंड करता है सिनारियो पे। लेकिन इस सवाल के हिसाब से आप कह सकते हो कि एक मर्द के बराबर 5/4 विमेन है। मतलब एक विमेन और 1/4 और दूसरे विमेन का भी एफर्ट लगेगा, वो 1 मैन के बराबर है। तो मतलब ऑब्वियसली मेन ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पे दिखाया गया है। अब 5 मेन अगर मैं बोलूं तो बताइए वो कितने औरतों के बराबर होंगे। तो डेफिनेटली 5 मेन होंगे 5/4 विमेन इंटू 5, दैट मेक्स इट 25/4 विमेन। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 मेन इज डूइंग द सेम वर्क विद द सेम एफिशिएंसी दैट व्हाट 25/4 विमेन आर डूइंग। ऑफ कोर्स 25/4 विमेन कुछ होता नहीं है, 6.25 लोग होते नहीं है, लेकिन अभी हम मैथ्स कर रहे हैं तो हम यूनिटरी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। उसी तरीके से जैसे मैं 5 मेन प्लस 4 विमेन कह दूं, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू 25/4 विमेन प्लस 4 विमेन। आप इसको एलसीएम लिख लो, क्या बन जाएगा, 25W प्लस 16W, क्या हो गया, 41/4 विमेन। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं, कि 5 मेन प्लस 4 विमेन इज इक्विवेलेंट टू 41/4 विमेन, राइट। तो हमने ये कहानी समझ ली।
अब देखिए हमें यह पता है कि 5 विमेन वॉल को कंस्ट्रक्ट कितने दिन में कर रहे हैं? 82 डेज में, राइट। तो 1 विमेन, अगर मैं सिर्फ एक ही औरत को काम कराऊं तो ऑफ कोर्स इससे ज्यादा दिन लगेगा, तो क्या हो जाएगा 82 डेज इंटू 82 इंटू 5 डेज। लेकिन अब मेरे पास क्या है? 5 मेन प्लस 4 विमेन विच इज इक्विवेलेंट टू 41/4 विमेन। तो मतलब मैं कह सकता हूं एक विमेन अगर एक वॉल को 82 इंटू 5 कर रहे तो 41 वुमेन में डेफिनेटली कम लगेगा, तो मुझे क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 82 इंटू 5 बटा 41 डिवाइड बाई 4। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 82 इंटू 5 बाई 41, डिनोमिनेटर से 4 ऊपर चला जाएगा, तो आप कह सकते हो 40 डेज में काम हो जाएगा। तो जो काम आप 82 डेज में 5 विमेन या 4 विमेन से करा रहे थे, अब आप 5 मेन प्लस 4 विमेन की टीम से 40 डेज में ही काम खत्म करा सकते हो। सो ये आपके लिए पहला सवाल ऐसा सवाल था जिसमें आप मर्द और औरत के बीच का इक्विवेलेंट वर्क एफिशिएंसी देख रहे थे, राइट। लेकिन आपको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं बनाना है इस सवाल को देखते हुए। अक्सर मैं देखता हूँ मैथ्स के सवाल में कुछ बायस्ड होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं दिखा रहे होते हैं कि मर्द ज्यादा एफिशिएंट हैं, औरत कम एफिशिएंट है। ये बिल्कुल भी हम अग्री नहीं करते। सो आई एम जस्ट एडिंग कि डू नॉट अग्री विथ, बट वो क्वेश्चन है, सिनारियो है, सो यू जस्ट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, जो भी क्वेश्चन का सिनारियो है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, 9 men and 12 boys। फिर से देखिए 9 men and 12 boys, एंड पे फोकस कीजिए। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। दूसरा सिनारियो है 4 men and 16 boys, फिर से एंड है, कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days। हाउ मेनी men will 6 men and 24 boys can do to complete the same work। अब सबसे पहले आप देखिए 9 men प्लस 12 boys एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 days में कर रहे हैं। और 4 men प्लस 16 boys 6 days में कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन पे, अगर जो सेकंड इक्वेशन, इस पे आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इनकी क्वांटिटी डबल कर दूं, मतलब 8 men प्लस 32 बॉयज कर दूं, तो डेफिनेटली ये कितने दिन लेंगे? 3 days लेंगे, राइट। और अगर मैं, क्यों कहा आपने? क्योंकि मैंने इसको इंटू 2 कर दिया तो दिन कम हो जाएगा, तो दिन हो गया डिवाइड बाई 2, 6 days। उसी तरीके से अगर मैं इसी कॉम्बिनेशन को क्या करूं कि 6 days हो जाए, तो अगर मैं इनको बोलूं कि 4 men प्लस 16 बॉयज को मैं चाहता हूं कि इनकी कोई कॉम्बिनेशन ये काम को 4 days में कर दे, तो मुझे 6 को 4 करने के लिए क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 शुड बी डिवाइड बाई 3/2। अगर मैं 3/2 से डिवाइड कर दूं 6 days को, तो 4 days हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 3/2 लोग बढ़ाने होंगे। अब 3/2 देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 men प्लस 24 बॉयज ये सारा काम क्या कर देंगे? 4 days में। तो मतलब मुझे इतना पता चल गया कि 6 men प्लस 24 बॉयज इज इक्विवेलेंट टू 9 men प्लस 12 बॉयज, राइट। बस यही आइडिया था कि हमें ये देखना था। और आपका सवाल में क्या पूछा गया? 6 men and 24 boys कैन कंप्लीट, तो आपने तुरंत ऐसे देख लिया। अगर मान लीजिए ये तो लकीली आपको ये नंबर दिया, लेट से अगर ये नहीं भी दिया होता तो आपने क्या किया? आपने डे कंपेयर करके दोनों क्वांटिटी को कंपेयर कर दिया कि 9 men प्लस 12 बॉयज इज इक्वल टू 6 men प्लस 24 बॉयज। तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप ये कह सकते हो कि 9 men प्लस 12 बॉयज, सवाल आंसर खत्म हो गया है, लेकिन अब हम फिर से इसको देख रहे हैं कि इसमें और क्या हम सीख सकते हैं। 9 men प्लस 12 बॉयज 4 days में काम कर रहे हैं। सेम वे अभी हमने क्या देखा? 6 men प्लस 24 बॉयज, 6 men प्लस 24 बॉयज भी ये काम 4 days में कर रहे हैं। ये हमारा आंसर है जो भी हमने निकाला। लेकिन इसे एक नई चीज हम देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 9 men प्लस 12 बॉयज इज इक्विवेलेंट टू 6 men प्लस 24 बॉयज।
इससे हम देखो हम ये बता सकते हैं कि मेन और बॉयज की एफिशिएंसी क्या है। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या कह सकता हूं, 3 मेन इज इक्विवेलेंट टू 12 बॉयज। 24 माइनस 12 कर दिया। जैसे अगर अगर आप ये स्टेप नहीं समझ पाए तभी मैं इसको फिर से दिखा देता हूं। जैसे मैं 9 मेन माइनस 6 मेन कर दिया और इधर कर दिया 24 बॉयज माइनस 12 बॉयज, तो क्या हो गया, 3 मेन इज इक्वल टू 12 बॉयज, जिसकी वजह से आप कह सकते हो 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 मैन एंड 24 बॉयज भी नहीं होता, कुछ और भी कॉम्बिनेशन होता, तो भी आप अपने इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि आपने 4 डेज 6 डेज को फिर इनको इसी कॉम्बिनेशन को आपने 4 डेज में ले दिया कि इसको कैसे 4 डेज के बराबर कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि मेन और बॉयज एक दूसरे के लिए कितने एफिशिएंट है। उस रिलेशन से आप पूरी कहानी 9 मेन प्लस 12 बॉयज को मेन में कन्वर्ट कर सकते हो। या जैसे अगर आप कहो आपने क्या निकाला, 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज, तो आप 9 मैन प्लस 12 बॉयज को और क्या लिख सकते हो, 9 मैन प्लस 12 बॉयज को आप लिख सकते हो 9 इंटू 4 बॉयज प्लस 12 बॉयज, सो दैट इज इक्वल टू 48 बॉयज। तो आप ये कह सकते हो कि 9 मैन एंड 12 बॉयज इज इक्वल टू 48 बॉयज। सेम वे आप कह सकते हो 4 मेन एंड 16 बॉयज। 4 मेन कितना हो गया, 4 men would be equivalent to 16 boys and 16 boys plus 16 boys 32 boys। तो आप कह सकते हो कि 48 बच्चों ने 4 दिन में किया, तो 32 बच्चों ने कितने दिन में किया, 6 डेज में। ऑफ कोर्स नंबर घट गया है तो दिन बढ़ जाएगा। तो आपको ये आइडिया था कि कैसे हमको मेन और बॉयज के बीच की एफिशिएंसी निकालनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में अगर गौर से देखा जाए, लिखा हुआ है x वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज y, मतलब x इज डेफिनेटली एफिशिएंट देन y, ठीक है, एंड इज एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय y। तो ऑफ कोर्स x y से ज्यादा जल्दी काम करता है, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है, तो ज्यादा जल्दी काम खत्म करेगा। कितने जल्दी खत्म कर रहा है, 40 दिन कम कर रहा है। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। मान लीजिए आपको पता चल चुका है कि x 3 टाइम्स एज फास्ट एज y है, तो आप अगर मैं कहूं कि y 1 वर्क को a डेज में करता है ना, कितने डेज में, a डेज में, मैंने इसको a कह लिया, तो y 1 डे में कितना काम करेगा बताइए, 1 बाई a। सिंस आपको पता है कि x की जो एफिशिएंसी है y से कितनी है, 3 टाइम्स है, तो डेफिनेटली ये कितना काम करेगा, 3 बाई ए। तो आप ये कह सकते हो कि x 1 वर्क कितने दिन में करेगा, a बाई 3, राइट। तो y काम कर रहा है काम a दिन में, x कर रहा है a बाई 3 में, और a बाई x कितने दिन काम करता है, 40 डेज। तो मैं क्या कह सकता हूं, a बाई 3 प्लस 40 इक्वल्स a, क्योंकि ये ए जितने एक्स जितने दिन में काम कर रहा है उसमें ही 40 दिन ऐड कर दोगे तो वाई का आ जाएगा। तो a बाई 3 प्लस 40 क्या हो गया, फिर आप उधर ले जाओगे इक्वेशन तो आप क्या बनोगे, 40 इधर रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस a बाई 3, तो क्या बन गया 2 बाई 3a इज इक्वल टू 40। देखिए कैसे हुआ, जैसे मैंने फिर से एक बार करता हूं ताकि आप पर कंफ्यूज ना हो। आपने लिखा y a डेज में काम खत्म कर रहा है, तो x a बाई 3 डेज में करेगा, क्योंकि x की एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है, तो मतलब कम वक्त लगेगा, उतना ही कम 1/3 काम। मतलब अगर आप कहते हो कि x की एफिशिएंसी 3 टाइम्स है y की एफिशिएंसी, तो अगर मान लो y किसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, तो a कितने दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 टाइम्स है। उसी तरीके से आपको पता है कि a जो है, जो y जो है वो 40 दिन ज्यादा लेता है x से, तो x कितना दिन लेता है, a बाई 3 डेज। इसमें अगर मैं 40 दिन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, a डेज। ये इक्वेशन आ गया। अब देखो क्या है, 40 इधर हो गया तो क्या हो गया, a माइनस a बाई 3, आप 3 एलसीएम ले लो तो क्या हो गया, 3a माइनस a क्या बन गया, 2a बाई 3। सो 2a बाई 3 इज इक्वल टू 40, तो a क्या हो गया, 40 इंटू 3 बाई 2 क्या बन गया, 60 डेज। तो a कितने दिन में काम करता है, 60 डेज में। तो मतलब x
वाई 8 डेज में काम कर रहा है तो वाई कितने दिन में कर रहा है, वाई 60 डेज में कर रहा है। सिमिलरली एक्स कितने दिन में कर रहा है, एक्स 40 डेज में कर रहा है। सॉरी 60 माइनस 40 कितना होता है, 60 माइनस 40 कितना होता है, 20 डेज में कर रहा है। या 60/3 कितना होता है, 20 डेज में। तो आपको पता चल चुका है कि एक्स 20 डेज में काम कर रहा है और वाई 60 डेज में काम कर रहा है। तो आइए इसको क्लीन करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो एक्स 20 डेज में 1 वर्क कर रहा है, तो एक्स 1 डे में कितना काम करेगा, 1/20। वाई 60 डेज में 1 वर्क कर रहा है, तो वाई 1 डे में कितना करेगा, बताइए कितना दिन करेगा, 1/60। तो x प्लस वाई 1 डे में कितना करेगा, 1/20 प्लस 1/60, क्या हो गया, 63 प्लस 1 दैट इज 4/60, क्या हो गया, 1/50। तो x प्लस वाई 1 डे में कितना काम कर रहा है, 1/15। तो x प्लस वाई पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 15 डेज में। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 15 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। मतलब A 1 वर्क कर रहा है 10 डेज में, B 1 वर्क कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। They started the work together but B left after the some time and A finished the remaining work in 5 days। मतलब आखिर में A अकेले 5 दिनों तक काम किया। आपको पता है कि A 10 दिन में एक काम करता है, तो A 5 डेज में कितना काम करेगा, 5/10। तो 50% काम A ने खत्म किया आखिर में। तो मतलब A और B दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 50%। तो हाफ वर्क A और B ने काम कंप्लीट किया और A 50% हाफ अकेले किया। इतना पता चल चुका है आपको, क्योंकि 5 डेज A ने अकेले काम किया, 5 डेज में A 50% काम कर चुका है, आधा काम कर लेता है, तो आखिर में उसने आधा काम पूरा किया। तो आधा काम जो शुरू में हुआ है वो किसने किया, A और B दोनों मिलके। अब A और B आधा काम कितने दिन में करेंगे वो देखना जरूरी है, देखते हैं। तो बाय दिस इंफॉर्मेशन आई कैन से A finished the job by doing 50% वर्क ऑल अलोन, है ना। 5 दिन इसने 50% वर्क कंप्लीट कर लिया, तो काम बचा आधा। अभी मुझे देखना है कि A एक दिन में कितना काम करता है, A करता है 1/10। B कितना दिन कर, B एक दिन में कितना काम करता है, B करता है 1/15। तो A प्लस B एक दिन में कितना करेगा, 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम हो गया 30, क्या हो गया, 3 + 2 दैट इज 5/30, क्या बन गया, 1/6। तो मुझे पता चल गया कि A प्लस B 1 डे में 1/6 वर्क करते हैं। तो मतलब A प्लस B 6 डेज में 1 वर्क करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि A प्लस B 1 वर्क कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में। तो A प्लस B आधा काम कितने दिन में करेंगे, 1/2 × 6, क्या हो गया, 3 डेज। तो मैं ये कह सकता हूं कि शुरू में A प्लस B ने 3 डेज काम किया, उसके बाद A ने 5 दिन अकेले काम करके खत्म किया, तो पूरा टोटल 8 दिन लगा। और आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट डिड B लीव, तो आफ्टर 3 डेज, आफ्टर थर्ड डे फिनिशिंग द जॉब एट थर्ड डे B लेफ्ट। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, फर्स्ट 3 डेज में A B ने 50% काम किया, उसके बाद लास्ट 5 दिन A अकेले काम करके 50% काम खत्म किया। आगे बढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 6 days and 9 days respectively। मतलब A 1 वर्क 6 डेज, B 1 वर्क 9 डेज, ठीक है। पहले लाइन का ये मतलब है, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ A ऑन द फर्स्ट। तो आप देखो फर्स्ट डे कौन काम करता है, फर्स्ट डे A करता है, और सेकेंड डे कौन काम करता है, B करता है। ऑल्टरनेट डे का मतलब ये हुआ।
सो इन हाउ मेनी डेज, तो फर्स्ट डे ए कितना दिन, ए अगर 6 दिन में 1 वर्क करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/6, और सेकेंड और बी जो सेकेंड डे में अकेले एक दिन काम करता है कितना करेगा 1/9। तो बी एक दिन में 1/9 करता है और ए एक दिन में 1/6 करता है, लेकिन दोनों ऑल्टरनेट डे काम करते हैं, तो ये दोनों काम 2 डेज में हुआ है। कितने दिन में हुआ है 2 डेज में। तो आप कह सकते हो 2 डेज में टोटल वर्क डन 1/6 प्लस 1/9। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 18 आएगा, 3 + 2 दैट इज 5/18। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 डेज में 5/18 काम हुआ, ठीक है। तो 4 डेज में कितना काम हुआ 10/18, ठीक। 10/18 कितना होता है 5/9 वर्क। 6 डेज में कितना काम हुआ 6 डेज में हो गया 15/18, क्योंकि 2 दिन में 5/18, 4 दिन में 10/18, तो क्या हो गया 5/6। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम आएगा। यहां तक तो आपने देख लिया कि 6 डेज में 5/6 है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप 7th डे पे ध्यान दो। 7th डे ए काम करेगा, ए फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th डे और 7th डे, और ए 1/6 काम कर देगा। तो 5/6 प्लस 1/6 क्या होता है 1 वर्क। तो बेसिकली कितना दिन लगा 6 डेज प्लस 1, 7th डे में काम फिनिश हो जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे करते हैं 2 दिन में 5/18, तो क्या कहते हैं टोटल कितना टाइम लगेगा 18/5 इंटू 2 36/5, क्या कर देंगे 7.2 डेज। यहाँ पे गलती हो जाएगी, यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो कि ए और बी का यूनिफॉर्म वर्क हो रहा है। नहीं, पहले दिन 1/6 काम होता है, दूसरे दिन 1/9 काम होता है, फिर 1/6 काम होता है, फिर 1/9 काम होता है, फिर 1/6 होता है, फिर 1/9 होता है। ये 6 दिन जब चलता है तो कितना काम शुरू हो जाता है 5/6 डेज काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर 1/6 में पूरा काम टोटल खत्म हो जाएगा। आपने जो गलती की वो क्या की, आपने यूनिफॉर्मिटी बना ली। तो ये गलती से बचिए। आपको इस तरीके के सवाल में प्रिकॉशन लेना है कि ऑल्टरनेट डे की कहानी है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो आपको लास्ट स्टेज पे जाके रुकना होगा जहां पे काम खत्म होने से पहले होता है, ठीक है। अब देखिए, अब तक हम लोग काम करने की बात कर रहे थे, हम लोग बता रहे थे दोनों ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, और अकॉर्डिंगली हम उसकी बात कर रहे थे कि टोटल दिन कितना आएगा। अब क्या है कि अब हम पैसे को भी देखेंगे। लेट से आपने क्या कहते हैं ए को भी इंप्लॉय किया और बी को भी इंप्लॉय किया, और ए बी से ज्यादा काम कर रहा है, ए बी से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन आप ए और बी को बराबर सैलरी दोगे तो फिर ए के पास कोई मोटिवेशन नहीं है ज्यादा काम करने का। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि सैलरी काम के हिसाब से आप देते हो। जो ज्यादा काम करता है उसको आप ज्यादा सैलरी देते हो, जो कम काम करता है उसको आप कम सैलरी देते हो। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अभी शेयरिंग ऑफ द मनी अर्न के क्वेश्चन में। देखिए सवाल क्या है, सवाल है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4, 5 एंड 7 डेज। तो पहला है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। पहला लाइन है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4, 5, 7 डेज। तो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए 4 डेज में काम करता है, बी 5 डेज में काम करता है, और सी 7 डेज में काम खत्म करता है, राइट। तो आपको पता चल चुका होगा कि सबसे एफिशिएंट कौन है। ए सबसे फास्ट काम कर रहा है तो ऑफकोर्स ये सब ज्यादा काम करता होगा। बी 5 डेज ए से थोड़ा कम एफिशिएंसी पे, और सी सबसे कम एफिशिएंसी पे, राइट। अब उन लोग तीनों ने साथ मिलकर काम किया और दे गॉट 415 रुपीज। ये टोटल इतना रुपया मिला 415 फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। इफ ए बी एंड सी हैव वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, व्हाट इज ए शेयर। मान लीजिए ये काम सिर्फ ए अकेले करता तो ए को पूरा 415 मिल जाता, बी अकेले करता तो बी को पूरा 415 मिल जाता, सी अकेले करता तो उसको पूरा 415 मिल जाता, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि आपने 3 लेबर्स हायर किए, ए बी सी, और 3 लेबर्स में तीनों डिफरेंट काम करते हैं, तीनों मतलब ज्यादा डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ काम करते हैं, तो पैसा डिफरेंट क्वांटिटी में ही मिलना चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा काम करता है आप उसको सबसे ज्यादा पैसा दोगे। तो अगर मैं कहूं ए की कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, तो ए 1 डे में कितना काम किया बताओ, ए किया 1/4, दैट इज 25% काम तो ए ने अकेले किया। बी ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने एक दिन में 1/5 काम किया, मतलब 20% बी ने किया। और सी ने एक दिन में कितना काम किया, सी ने एक दिन में 1/7 काम किया। तो मैं अगर देखूं कि इनके वर्क की रेशियो क्या है, तो वर्क की रेशियो है कुछ 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/7। ये हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वर्क्स बी और सी। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी के वर्क का प्रोपोर्शन है 1/4 इंटू 1 इज टू 1/5 इज टू 1/7। अगर मैं इसको
रेशियो को नॉर्मली हमें नेचुरल नंबर में देखने की आदत है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, मैं A:B:C को क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास ये 1/4:1/5 है 1/7 है, तो आप देख सकते हो 457 का एलसीएम क्या होता है, 457 का एलसीएम क्या होता है 140। अगर मैं सेम नंबर तीनों प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं A:B:C इज 1/4:1/5:1/7। अगर मैं इन तीनों टर्म में सेम नंबर कर दूं तो मेरा प्रोपोर्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 140 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 140 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 457 का एलसीएम क्या है 140। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 28, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। तो मैं कह सकता हूं A:B:C का रेशियो जो होना चाहिए वो 35:28:20 है। तो ए का शेयर क्या होगा, अगर मान लीजिए ए की शेयर बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं ए का शेयर होगा 35/35 प्लस 28 प्लस 20 इनटू टोटल अमाउंट। तो देखिए क्या हुआ, 35 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है 35 प्लस 20 इज 55 एंड 55 प्लस 8 इज 63, 63 प्लस 20 इज 83। टोटल अमाउंट कितना मिला है 415 रुपया। तो ए का शेयर ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है, 83 5 जा 415, 35 5 जा ₹175। तो 415 रुपए में से 175 रुपए ए के पास जाएंगे। फिर बच्चों से मैं पूछ सकता हूं बी को कितना मिलेगा, तो बी का आप कह सकते हो 28/83 इंटू 415, आप कहोगे 83 5 जा, तो बी को कितना मिला ₹140। और फिर सी को कितना मिलेगा बताइए, सी का यहां ब्लैक से दिखा देता हूं, सी हो जाएगा 20/83 इंटू 415, क्या हो गया ₹100। तो देखिए सबको उसके एफिशिएंसी के हिसाब से मिल गया। ए को मिला 175 क्योंकि सबसे ज्यादा काम किया, बी को मिला 140 क्योंकि उससे थोड़ा कम काम किया, और सी सबसे कम काम किया तो उसे मिला ₹100। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टम के सवाल भी होते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए मैं एक सिस्टम बना देता हूं, जैसे लेट्स से दिस इज योर टैंक। सिस्टम बेसिकली टैंक होता है, वेसल सा होता है, राइट। मान लीजिए ये आपका ये आपका एक टैंक है, राइट। ठीक है, अब यहां आपके टैप्स लगे हैं, ये आपके टैप्स हैं, और यहां पे आपका ड्रेन है, ड्रेन, यहां पे आपके प्लग हैं जो ड्रेन का काम करते हैं। ठीक है, अब आपके टैंक में क्या हो रखा हुआ है, पानी है, राइट, ये पानी है। अब ये जो पाइप सिस्टम की स्टोरी है, सिस्टम तो हो गया आपका ये आपका हो गया सिस्टम, ये हो गए आपके पाइप, और ये हो गया ड्रेन पाइप, तो इसको भी आप पाइप कह सकते हो। ये हो गया फिलिंग पाइप, और ये हो गया ड्रेनिंग पाइप। मतलब इससे आप वाटर या जो भी फ्लूइड है आप इससे फिलअप करते हो इसको ओपन करके, और एम्प्टी करने के लिए आप इससे इसको ओपन कर देते हो, तो ड्रेन पूरा एम्प्टी आउट हो जाता है। तो पाइप्स एंड सिस्टम के सवाल में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है, इसको ओपन कर दिया तो कितने देर में पूरा टैंक फिलअप होगा, अगर इसको ओपन कर दिया तो कितने देर में आपका टैंक एम्प्टी होगा, अगर दो को ओपन कर दिया तो कितने देर में होगा, एक को दो को ओपन कर दिया ड्रेन को तो कितने देर में क्लोज होगा। इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आइए सवाल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। जैसा कि पहला सवाल देखिए क्या है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो मतलब टैंक कुछ ऐसा है, लेट्स से मान लीजिए आपका एक टैंक है, ये मान लीजिए आपका टैंक है, ओके। और आपके पास दो पाइप हैं, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, ये दोनों फिलिंग पाइप्स हैं। ठीक है, फिलिंग पाइप्स, इसको कह लीजिए पाइप बी और इसको कह लीजिए पाइप ए।
अब देखिए क्या हो रहा है, ए पाइप जो है वो 12 मिनट्स में फिल करता है और बी पाइप जो है वो 18 मिनट से फिल करता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ए ज्यादा जल्दी आपका पाइप फिल कर रहा है। इफ बोथ आर पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक? तो डेफिनेटली आप जब ए अकेले जब ऑन करते हो तो 12 मिनट लगता है, बी अकेले जब ऑन करते हो तो 18 मिनट लगते हो। जब दो टैप को एक साथ खोल दोगे, दो पाइप को एक साथ खोल दोगे, तो डेफिनेटली, और दोनों फिलिंग पाइप्स हैं तो कम टाइम लगेगा। तो अगर मैं कहूं ए की बात करूं, ए पूरे टैंक को, फुल टैंक कितने देर में करता है? ए 12 मिनट में फुल टैंक कर देता है, फुल। तो ए 1 मिनट में कितना करेगा? 1/12, 1/12 पार्ट फिल कर देगा, राइट। और वैसे ही अगर मैं बी की बात करूं, बी 18 मिनट में फिल करता है, फुल कर देता है पूरा टैंक। तो बी 1 मिनट में कितना फुल करेगा? 1/18 पार्ट। तो आपने ए को, ए 1 मिनट में 1/12 पार्ट कर रहा है और बी 1 मिनट में 1/18 पार्ट कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो, अगर मैं दोनों को फुल खोल दो एक साथ, तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना करेगा बताइए? 1/12 प्लस 1/18 क्या हो गया? 36। एलसीएम ले लो, 3 + 2 क्या हो गया? 5/36। तो आप कह सकते हो कि ए प्लस बी 1 मिनट में 5/36 पार्ट फिल कर देता है, राइट। 5/36। तो आप कह सकते हो ए प्लस बी 5/36 पार्ट, 36 ऑफ फुल टैंक कितने देर में फिल करता है? 1 मिनट में। तो डेफिनेटली ए प्लस बी फुल टैंक कितने देर में करेगा? डेफिनेटली 5/36 कर रहा है, तो मैं ये जानता हूं कि क्या करना पड़ेगा मुझे? 1/5/36 क्या हो गया? 36/5 कितना हो गया? 7.2 मिनट्स। 7.2 मिनट से का मतलब क्या हुआ? 7 मिनट एंड 1/5 ऑफ मिनट कितना होता है? 1/5 ऑफ मिनट 60 सेकेंड। तो क्या कह सकते हैं? 12। तो आप कह सकते हो 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 7.2 मिनट को लिख देते हैं 7 मिनट 20 सेकेंड्स। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। 7.2 मिनट का मतलब होता है 7 मिनट प्लस 0.2 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 7 मिनट प्लस 0.2 इंटू 60 सेकेंड। तो आप क्या कहोगे? 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ये गलतियां मत करना। अब देखते हैं क्या है। पाइप ए कैन फिल, दूसरा सवाल है, पाइप ए कैन फिल, ए फिल कर रहा है 12 मिनट में, पाइप बी कैन फिल इन 18 मिनट्स एंड सी कैन एम्प्टी, सी कैन एम्प्टी। तो मतलब अगर आप टैंक देखो, अगर ये टैंक है आपका, तो मैं ये कह रहा हूं ये ग्रीन आपके फिलर्स हैं और ये ब्लू आपके एम्प्टी टैंक हैं, एम्प्टी पाइप हैं। तो अगर मैं कहूं, इसे मैं कहता हूं ए, इसे मैं कहता हूं बी और इसे कहता हूं सी, राइट। ए करता है 12 मिनट में फिल, बी करता है 18 मिनट फिल और सी करता है 36 मिनट में एम्प्टी, 36 मिनट में एम्प्टी। इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, अब देखिए सब ओपन हो गए, तो मतलब ये टैंक फिल करना शुरू करेगा, ये भी टैंक फिल करना शुरू करेगा और ये पानी निकालना शुरू करेगा। आप जैसा कि देख रहे हो, ए सबसे ज्यादा तेजी से पानी भरेगा, बी उससे थोड़ा कम, लेकिन सी से ज्यादा तेजी। सी क्या कर रहा है? 36 मिनट में एम्प्टी, मतलब सी बहुत छोटा होल है, वो थोड़ा देर लगा रहा है एम्प्टी करने में। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप किसी टैंक में फ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो ओवरऑल आपके, अगर मैं आपके अकाउंट में रोज 1,000 डालूं और 100 रुपए निकाल दूं, तो हर दिन आपके अकाउंट में क्या हो रहा है? पैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैंने हर दिन आपके अकाउंट में सुबह 1,000 रुपए डाले और शाम में 100 रुपए निकाले, सुबह 1,000 रुपए डाले, शाम में 100 रुपए निकाले। तो क्या हुआ? आपके अकाउंट में अभी भी रोज 900 रुपए मैं भर रहा हूं इफेक्टिवली, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे कि 1 मिनट में ए कितना टैंक फिल करता है? 1/12। और बी कितना करता है? बी करता है 1/18। और सी कितने देर में एम्प्टी करता है? 1/36। तो इसको सीधे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ए फिल्स इन 1 मिनट 1/12, बी फिल्स इन 1 मिनट 1/18, सी empties in 1 minute 1/36।
तो a प्लस बी प्लस सी नेट फिलिंग इन 1 मिनट, तो 1/12 प्लस 1/18, 1/12 प्लस 1/18, ये सब ऐसे लिखो, इसको माइनस की तरह मत देखो, -1/36, ठीक है। 1/12 प्लस, अब क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 36, ये क्या हो जाएगा 3 + 2 - 1, तो क्या हो गया 4/36, क्या हो गया 1/9। तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ ओपन हो गए हैं तो 1 मिनट में 1/9 पार्ट फुल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी कितने देर में फिल कर देंगे, 9 मिनट में। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टाइम एंड वर्क फिनिश कर दिया है। आपको इसके सवाल आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक लेंगे कॉम्पिटिटिव में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू राइट अस योर डाउट, डू टॉक टू योर मेंटर, और अपने सारे डाउट्स आप एक जगह कंपाइल करके ईमेल के थ्रेड पे हमें अपने काउंसलर मेंटर को या मुझे भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को भी हैंडल करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आप इस सारी चीजों को अच्छे से करें। ये सवाल जो हमने अभी डिस्कस किए उसको तो अच्छे से करेंगे ही, उसके अलावा हम आपको एडिशनल असाइनमेंट देंगे, या तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा या आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और वो सवाल को आप खत्म करना है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।